हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फटाफट भाई सभी कनेक्ट हो जाओ, सभी कनेक्ट हो जाओ भाई फटाफट। क्लास स्टार्ट करते हैं रिएजेंट्स की। बताओ जेएम के बच्चे भी हैं क्या? जेएम के बच्चे आ गए क्या? फटाफट बताओ भाई, बताओ जेएम के बच्चे आ गए हैं क्या? फटाफट बताओ भाई। Z1 Z2 Y2 बताओ सभी बच्चे हैं क्या? हो गया। गुड इवनिंग भाई, फटाफट कनेक्ट हो जाओ भाई। फटाफट कनेक्ट हो जाओ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सलेस बताओ कौन सी किसके असाइनमेंट करवाने हैं, बुकलेट कौन से टॉपिक के असाइनमेंट अपलोड करवाने हैं भाई? सलेस बताओ, जैम के बच्चे हैं क्या? जैम के बच्चे भी है ना? जैम के बच्चे भी है ना? बिल ठीक है, ठीक ओके। फटाफट कनेक्ट हो गए क्या? बताओ सभी कनेक्ट हो गए? फटाफट कनेक्ट हो जाओ भाई, फटाफट कनेक्ट हो जाओ भाई। जैम के बच्चे भी ऑनलाइन, Z1 Z2 Y2 सभी है क्या? ठीक है सुनीत, असाइनमेंट आज अपलोड करवा दूंगा मैं। ठीक है, आज अपलोड करवा दूंगा असाइनमेंट। ठीक है, एक तो असाइनमेंट होगा ना अपलोड, एक असाइनमेंट तो अपलोड है ना? बताओ एक असाइनमेंट है कि नहीं है भाई? सुनीत सिलेश, ठीक है, मैं जितने भी असाइनमेंट होंगे अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। जैम के सभी बच्चे आगे क्या? अरे जैम के सभी बच्चे आगे क्या भाई? ठीक है, रिएजेंट के असाइनमेंट करवा दूंगा भाई। एक असाइनमेंट तो अपलोड होगा ना? नहीं अंशिका, बायोमोलिक्यूल्स क्लास नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स की क्लास नहीं है अंशिका, बायोमोलिक्यूल्स की क्लास नहीं है अंशिका। जेएम की क्लास रिएजेंट की है, बायोमोलिक्यूल्स की नहीं है भाई। जेएम की क्लास रिएजेंट की है, बायोमोलिक्यूल्स की नहीं है। ठीक है, ठीक है सोनल, रख लेंगे डिस्कशन क्लास बीच में कर लेंगे। ठीक है, रख लेंगे डिस्कशन की क्लास भी। ठीक है, अब देखो रिएजेंट की स्टार्ट करते हैं। देखो रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने कहा था 4 टाइप के रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट होते हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने? एक तो आपके पास H2 बेस्ड रिएजेंट, एक हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट, तीसरे आपके पास कौन से थे यहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेस्ड रिएजेंट, और फोर्थ थे ऑक्सीजन रिमूव्ड बेस्ड रिएजेंट। जो हमने नेट गेट और जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ खत्म कर लिया है। ठीक है, अब एक नए टॉपिक लिखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लिखेंगे। दूसरा मैंने कहा था 3 पार्ट में हमें पढ़ना है, रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट पढ़ने हैं, ऑक्सीडाइजिंग बेस्ड रिएजेंट पढ़ने हैं, और ऑर्गेनोमेटिक्स। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग बेस्ड रिएजेंट। बताओ जैम वाले बच्चे सभी कनेक्ट हो गए हैं कि भाई? फटाफट बोलो भाई। जैम की बायोमोलिक्यूल्स क्लास नहीं है, रिएजेंट की है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडाइजिंग बेस्ड रिएजेंट की बात करें, जैसे वहां 4 टाइप के रिडक्शंस कर रहे थे, यहां पर 3 टाइप के हमें रिडक्शंस करने होते हैं। एक तो करना होता है ना ऑक्सीडेशंस करने होते हैं। ऑक्सीडेशन सबसे पहले एल्कोहल का ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं। यहां हमें 3 टाइप के ऑक्सीडेशंस पढ़ने होते हैं, ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कोहल। अब देखो जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल में 2 टाइप के आपके पास एल्कोहल मिल सकते हैं। एक आपके पास जो सिंपल एल्कोहल होता है, जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, तो सिंपल एल्कोहल के ऑक्सीडेशंस की बात करेंगे। यहाँ सिंपल एल्कोहल के ऑक्सीडेशंस की बात करेंगे। एक सिंपल एल्कोहल, और दूसरा क्या होता है स्पेसिफिक एल्कोहल, स्पेसिफिक एल्कोहल। एक सिंपल एल्कोहल, एक स्पेसिफिक। सिंपल एल्कोहल का मतलब हो गया कि जिसके पास सिंपल 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री, ऐसे मतलब नॉर्मल जो एलिफेटिक के साथ जुड़े रहते हैं।
और स्पेसिफिक में जैसे एलाइलिक अल्कोहल हो गया, बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया, होमो एलाइलिक अल्कोहल हो गया, होमो बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया, या प्रोपर्जिलिक अल्कोहल हो गया, इस टाइप के, या होमो प्रोपर्जिलिक अल्कोहल हो गया, इस टाइप के हमें स्पेसिफिक अल्कोहल के अंदर रखेंगे, उनके ऑक्सीडेशंस के अलग से बात करेंगे। और एक सिंपल अल्कोहल जो आपके पास नॉर्मली 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस टाइप की। तो ये दो कैटेगरी हमने इसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशंस को रख लिया अल्कोहल के, एक सिंपल अल्कोहल, एक बार स्पेसिफिक अल्कोहल। दूसरी बात करते हैं, दूसरे सबसे पहले तो ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे, दूसरा या ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कीन। देखो ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कीन की अगर बात करता हूं, ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कीन की अगर बात करता हूं तो यहां ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कीन के अंदर सबसे पहले इफॉक्सीडेशन की बात करेंगे। इफॉक्सीडेशन, जैसे आपके पास एक ये सिंपल एल्कीन है और इस एल्कीन से हमें कोई एक ऐसा रिएजेंट ले ले जो क्या कर दे, इसको किस में कन्वर्ट कर दे भाई, इफॉक्साइड रिंग बना दे, इस टाइप से इफॉक्साइड रिंग बना दे। दूसरा फॉर्मेशंस ऑफ डायोल, फॉर्मेशंस ऑफ डायोल, फॉर्मेशंस ऑफ डायोल। डायोल कैसे, जैसे आपके पास ये एल्कीन है और इस एल्कीन से किस में कन्वर्ट कर दे, डायोल के अंदर कन्वर्ट कर दे, ये फॉर्मेशंस ऑफ डायोल बना दे, ठीक है, इस टाइप से। तीसरे आपके पास जो रिएजेंट होते हैं यहां ऑक्सीडेटिव, यहां क्या होगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेजिंग, ऑक्सीडेटिव क्लीवेजिंग, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज मतलब आपके पास ये एल्कीन होगी और इस एल्कीन का ऑक्सीड यहां क्लीवेज करके, यहां बीच से क्या कर दें, क्लीवेज करके इस टाइप से एल्डिहाइड कीटोन बना दिया जाएगा। तो ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कीन के अंदर हमें 3 टाइप के ऑक्सीडेशंस पढ़ने होते हैं। एक आपका इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन। तो ऑक्सीडेशन मैंने कहा था क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना ही ऑक्सीजन कहलाएगा, या हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। तो यहां आपके पास या तो क्या होगा, इफॉक्सीडेशन या फॉर्मेशन ऑफ डायोल, या फिर आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेजिंग, ठीक है। तीसरे टाइप के जो आपके पास यहां ऑक्सीडेशन हमें पढ़ने हैं वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो ये बेसिकली हमें 3 टाइप के ऑक्सीडेशंस पढ़ने होते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशंस, एल्कीन का ऑक्सीडेशंस और कीटोन का ऑक्सीडेशन। एक एक करके तीनों पढ़ते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल से। तो हेडिंग लिख लेंगे ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल, देखो ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां बेसिकली 3 टाइप के रिएजेंट यूज किए जाते हैं ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल के लिए। यहां किसकी बात कर रहा हूं, रिएजेंट की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा 3 टाइप के रिएजेंट हम यूज करते हैं नॉर्मली। कौन कौन से रिएजेंट यूज किए जाएंगे, रिएजेंट्स यूज फॉर अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हमने 3 टाइप के यहां रिएजेंट यूज करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, यहां लिख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ऑफ यूज्ड फॉर अल्कोहल के लिए 3 टाइप के हमें यहां पर, एक आपके पास होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, यहां एक क्या होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। या फिर हम इसी को क्या कहेंगे, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। इस टाइप के रिएजेंट हमें पढ़ने, एक तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। ये सभी रिएजेंट क्या करेंगे, एक मान लो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, एल्डिहाइड में।
सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और 3 डिग्री का होगा नहीं, ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होगा वो हम आगे बात करेंगे। 3 डिग्री अगर अल्कोहल होता है तो उसका क्या होगा, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर मान लो 3 डिग्री अल्कोहल होता है तो उसका ऑक्सीडेशन ये करते नहीं, क्यों नहीं करते वो आगे हम बात कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट या कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट रहेंगे। दूसरे टाइप के होते हैं आपके पास यहां स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग कहूं या आपके पास अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट या अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट होंगे। इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग के अंदर जैसे आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल होगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इसमें ओवर ऑक्सीडेशन हो जाता है स्ट्रॉन्ग होंगे तो। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो यहां कीटोन तक ही जाते हैं, और टर्सरी अल्कोहल होगा तो आपके पास यहां ये रिएक्शंस नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरे टाइप के यहां रिएजेंट जो होते हैं, तीसरे टाइप के हमें यहां कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट पढ़ने हैं। कीमोसेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट, कीमोसेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट। तो ये 3 टाइप के बेसिकली हमें रिएजेंट पढ़नी है अल्कोहल के अंदर। एक एक करके हम तीनों रिएजेंट्स को कवर करते हैं। देखो सबसे पहले लिखेंगे यहां कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट, जिसमें क्या होगा, आपका अल्कोहल जो होगा प्राइमरी अल्कोहल वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन के अंदर होगा। स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो प्राइमरी अल्कोहल एसिड तक कन्वर्ट होगा, मतलब ओवर ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका। और जो कीमोसेलेक्टिव होंगे वो किसी स्पेसिफिक अल्कोहल का ही क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो हम वो देख लेंगे कौन कौन से रिएजेंट होंगे जो किस किस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहां माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट या कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट। देखो कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट की बात करते हैं। कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की अगर बात करते हैं तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग जो रिएजेंट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट होते हैं। जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं वो बेसिकली क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट होते हैं। क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट आपने खूब पढ़ा होगा। यहां आपके पास जैसे या तो देखो एग्जामिनर क्या करेगा, या तो CrO3 लिख के देता है या K2Cr2O7 होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। या तो एग्जाम में क्या लिखा मिल जाए, क्रोमियम बेस्ड। मैंने कहा जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट होते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, या आपके पास क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसे, क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट। क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो भी ऑक्सीडेशन, मैंने कहा 3 टाइप के ऑक्सीडेशंस करने होते हैं, एक तो आपके पास अल्कोहल का, दूसरा एल्कीन का, और तीसरा किसका, कीटोन का। उसमें भी मैंने जो रिएजेंट यूज करने हो 3 टाइप में बांट दिए मैंने। एक कंट्रोल्ड रिएजेंट जो ओवर ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, दूसरे अनकंट्रोल्ड जो काफी हद तक ओवर ऑक्सीडेशन करेंगे, एसिड तक लेके जाएंगे उस अल्कोहल को, और तीसरे टाइप जो कीमोसेलेक्टिव जो किसी स्पेसिफिक को ही क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रोमियम बेस के अंदर, कंट्रोल्ड के अंदर। तो इसमें कुछ रिएजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इसमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर, सेकेंडरी अल्कोहल को अंदर कीटोन के अंदर, ठीक है। तो देखो यहां सबसे पहला आपके पास रिएजेंट जो होता है, मैंने कहा कि यहां या तो CrO3 लिखा मिलेगा आपको या K2Cr2O7 लिखा मिल जाए, K2Cr2O7 या क्या मिल जाए, K2Cr2O7 अगर लिखा मिल जाता है तो समझ जाना कि यहां दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यहां पर भी क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां पर भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो या तो K2Cr2O7 लिखा मिलेगा या CrO3 लिखा मिलेगा। इसके साथ और क्या रिएजेंट होगा, मैंने यहां CrO3 लेके चल रहा हूं। अगर K2Cr2O7 लिखा मिलता है या Na2Cr2O7 लिखा मिलता है तो एक ही मतलब उसका, ठीक है। यहां उसके साथ क्या क्या मिल जाएगा, देखो यहां पीरिडीन, क्रोमियम के साथ पीरिडीन हो, और पीरिडीन के साथ क्या हो, HCl अगर गिवन होता है तो इस रिएजेंट को बोला जाता है यहां PCC रिएजेंट। PCC की फुल फॉर्म होती है पीरिडीनियम क्रोमियम क्लोराइड।
पीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पिरिडीनियम क्रोमियम क्लोराइड होता है, ठीक है, पीसीसी रिएजेंट कहा जाता है इसको। दूसरे जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं वो कौन से होंगे, यहां CrO3, पिरिडीन और H2O, इसे बोला जाता है पीडीसी। इसे क्या कहा जाता है, पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पीडीसी पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तीसरे यहां टाइप के क्रोमियम के आपके पास रिएजेंट मिल सकते हैं CrO3, पिरिडीन और CH2Cl2, ये आपके पास रिएजेंट, इसे बोला जाता है यहां कोलिन्स रिएजेंट। इसे क्या कहा जाता है, कोलिन्स रिएजेंट बोला जाता है, ठीक है। फोर्थ टाइप का जो आपके पास होता है रिएजेंट वो होता है CrO3, CH3COOH। एक ये रिएजेंट भी यूज करते हैं इसे कंट्रोल के लिए, क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट की अगर बात करें, एक आपके पास जो रिएजेंट होता है वो होता है PCC इन Br3, PCC Br3, ये आपके पास रिएजेंट हो सकता है, ठीक है। 6 जो रिएजेंट होता है वो होता है यहां CrCl2 और उसके साथ निकल, COD और PPH3 का होल ट्वाइस, ये रिएजेंट होल ट्वाइस, ये अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो ये रिएजेंट आपको यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो रिएजेंट होते हैं क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इसका रिडक्स ऑक्सीडेशन करने का काम करते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं। जो मेनली यूज किए जाते हैं वो आपका पीसीसी हुआ, पीडीसी हुआ, ये दो रिएजेंट मोस्ट कॉमनली रिएजेंट यूज किए जाते हैं। इन्हीं की थोड़ी स्टडी पढ़ेंगे, ये बस ध्यान रखना ये इनका काम क्या होता है, जितने भी रिएजेंट है इन सभी का काम होता है कि आपका प्राइमरी अगर अल्कोहल होता है तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये एल्डिहाइड में। उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आपका एल्डिहाइड के अंदर। और सेकेंडरी अगर अल्कोहल होता है तो कीटोन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला सवाल यही उठता है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ये टर्सरी जो अल्कोहल है ये रिएक्शंस क्यों नहीं देता आगे, यहां रिएक्शंस क्यों नहीं, इसका ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता, तो इन्हीं की थोड़ी यहां बात करेंगे। तो देखो यहां मैं बात कर रहा हूं किसको, पीसीसी और पीडीसी लिख करके, और सभी जो जितने भी रिएजेंट है वो सबका एक ही काम होगा, यही काम होगा, ठीक है। तो यहां देखो सबसे पहले आपके पास पीसीसी की अगर बात करता हूं कि यहां पीसीसी के किस फॉर्म में होता है, पीसीसी मैंने क्या कहा, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडियम डाइक्रोमेट की फॉर्म में रहता है, पिरिडियम क्रोमियम क्लोराइड की फॉर्म में रहेगा। तो यहां देखो पीसीसी के साथ कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, वो होता है CrO3 होगा, उसके साथ पिरिडीन होगा, और क्या होगा आपका HCl होगा, यही और रिएजेंट होंगे। बताओ ये रिएजेंट हो कैसे रिएक्शंस करेंगे, देखो आपके पास क्या है, CrO3 है, ये आपका CrO3 है भाई, और इस CrO3 में यहां जब HCl होगा तो बताओ HCl क्या होता है, एसिडिक मीडियम है, H+ का सोर्स देगा। अगर ये H+ है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से ये H+ ले लेगा, और H+ लेगा तो क्या बन जाएगा बताओ, CrO3, ये आपका ऑक्सीजन पॉजिटिव, यहां ऑक्सीजन, और ये आपके पास ऑक्सीजन, बताओ यही CrO3 हो गया। यहां से क्या होगा आपका क्लोरीन होगा, क्लोरीन माइनस, और ये क्लोरीन माइनस यहां अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट कर देगा। बताओ क्या बन जाएगा, यहां से ये आपका OH, ये डबल बॉन्ड हो, और एक ये डबल बॉन्ड हो, और यहां Cl माइनस। और बताओ पिरिडीन क्या होता है भाई, बेस होता है। अगर पिरिडीन बेस होगा तो बताओ ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, और ये एसिडिक हाइड्रोजन को ये पिरिडीन का नाइट्रोजन होगा वो क्या कर लेगा, एब्स्ट्रक्ट कर लेगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, यहाँ क्रोमियम, दो डबल बॉन्ड हो, ये दो डबल, एक तरफ क्लोरीन और एक तरफ O माइनस, और यहां क्या बन जाएगा, पिरिडीन है ये, जो क्या कर लिया है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रक्ट कर लिया है। इस स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में रहता है पीसीसी, पिरिडीनियम क्रोमियम क्लोराइड, ये स्ट्रक्चर होती है पीसीसी की। कौन सी हो गई है, पिरिडीनियम क्रोमियम क्लोराइड, ये इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका पीसीसी। जो ये रिएजेंट है ये सभी रिएक्शन करके इस फॉर्म में आकर के कन्वर्ट हो जाते हैं। बात करते हैं पीडीसी की भी। अगर पीडीसी की बात करता हूं मैं, देखो पीडीसी की अगर मैं बात करूं, पीडीसी की अगर बात करूं तो पीडीसी में क्या बताया था कि आपके पास CrO3 होगा, पिरिडीन होगा, और उसके साथ क्या होगा, H2O होगा। बताओ यही होगा, इसके साथ सॉल्वेंट होगा जो डाइजोमीथेन CH2Cl2 यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका CrO3 होगा,
ये CrO3 बताओ यहां से क्या करेगा, ये वाटर जो मॉलिक्यूल होगा, ये वाटर क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जैसे ही आपके पास ये वाटर अटैक किया तो क्या बन गया, देखो यहां 2 डबल बॉन्ड, यहां से एक आपका O- हो गया और एक तरफ क्या बन जाएगा, आपका OH बन जाएगा। अब यहां से क्या होता है, आपके पास दूसरा जो CrO3 होता है, दूसरा जो CrO3 होता है उसके ऊपर यहां जो O- होता है ये अटैक कर देता है, और अटैक करते यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होकर के क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा भाई, देखो यहां आपके पास क्रोमियम हो गया, डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो। ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, ये OH, यहां ऑक्सीजन, यहां आपका क्रोमियम, ये आपका डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, और ये आपका क्या हो गया, OH। अब देखो पीरिडीन है, पीरिडीन एज ए बेस का काम करेगी, तो पीरिडीन होगा तो जो भी एसिडिक हाइड्रोजन होंगे उनको क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां क्या बन जाएगा आपका Cr, ये Cr डबल बॉन्ड O-, यहां आपका ये पीरिडीन, यहां ये क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन, Ca क्रोमियम, डबल बॉन्ड हो, यहां O-, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, यहां ये पॉजिटिव। तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है पीसीसी या पीडीसी। पीडीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आपका पीरिडीनियम डाइक्रोमेट। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है पीडीसी। ये आपस में रिएक्शंस करके इस फॉर्म में आ जाते हैं, जबकि जो आपका पीसीसी है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि पीसीसी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और पीडीसी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पर हमें एक बात ये भी समझ में नहीं आई कि कैसे ये प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कैसे सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां तीसरी तो हमें बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही कि जो टर्सरी अल्कोहल वो रिएक्शंस क्यों नहीं करना, कोई तो रीजन होगा इसका। तो रीजन कैसे पता करेंगे भाई, मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। तो मैकेनिज्म की अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखो हमें कंट्रोल का देखो ध्यान रखना है कि कौन सा किसको ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो यहां आपके पास हमें यह देखना है कि भाई यहां प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और अभी जो आपने बताया सर कि यहां और ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, कि मतलब यहां जो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो यहां प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये कैसे एसिड तक कैसे पहुंच जाता है और यहां एसिड तक क्यों पहुंच जाता है, ये आपका एल्डिहाइड तक क्यों नहीं रुकता, इन्हीं की सारी पॉइंट्स की हम एक एक करके सभी बात करेंगे। भाई देखो यहां मैकेनिज्म से इसकी शुरुआत करते हैं। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूं, इसकी मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो देखो यहां सबसे पहला अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूं, ये आपका क्या है, प्राइमरी अल्कोहल बताओ। और यहां क्या होगा, अगर पीसीसी ले लिया जाता है मतलब CrO3 के साथ ही हम रिएक्शंस करवा देता हूं। भाई CrO3 ले रहे हैं हर जगह, या तो K2Cr2O7 होगा या आपको CrO3 दिया होगा, एक ही बात है उसका। ठीक है, तो यहां आपके पास ये OH होगा, बताओ ये क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो बताओ क्या बन जाएगा, RCH2, ये आपका OH पॉजिटिव, और ये आपके पास क्या हो गया, Cr डबल बॉन्ड O-, और ये आपका डबल बॉन्ड हो। और यहां से ये ऑक्सीजन क्या कर लेता है, इस H+ को, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना नहीं सकता है, तो यहां से इस H+ को ये क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो बन क्या जाएगा, यहां से RCH2 ऑक्सीजन Cr डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड O, और ये आपका क्या हो गया, OH। अब यहां से क्या होता है, बेसिकली यहां से देखो क्या होता है, यहां जो आपका CH2 लगा हुआ था उसका जो हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन, वो क्या करता है, ये आपका ऑक्सीजन यहां से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और यहां से ये अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है और यहां से खुद बाहर हो जाता है। क्या क्या मैंने क्या, यहां से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे CH के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करता है, जो H+ होता है वो ऑक्सीजन ले लेता है, और यहां से CrO3 क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। बन क्या आ जाता है आपके पास, यहां R, देखो यहां से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड हो, और एक हाइड्रोजन बच गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या होता है, वीक अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या मैं कहूं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो क्या करता है, एल्डिहाइड तक ही रुक जाता है, यहीं पर रुक जाता है। बट अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ले लिया जाता है, क्या ले लिया जाता है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
तो यहां ओवर ऑक्सीडेशन भी होने लगता है। ओवर ऑक्सीडेशन कैसे होगा, यहां से H2O जो मॉलिक्यूल होता है ये क्या करता है, यहां अटैक करता है और यहां से बॉन्ड शिफ्ट करके H+ ले लेता है। तो ये क्या बन जाता है, RCHOH CHOH, ये फॉर्म हो जाती है। अब आपको पता है एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो जर्नली ये रिएक्शन जो होती है नहीं बन पाती है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शंस बनी रहती है। अगर कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये डायोल का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग, पर जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया जाता है तो वो क्या कर देता है, यहां डायोल का फॉर्मेशन करवा देता है। मतलब इस एल्डिहाइड को यहां H2 अटैक करवा करके डायोल बना देता है। जैसे ही डायोल बनाता है तो क्या हो जाता है, आपका वापिस दूसरा CrO3 आ जाता है, और दूसरा CrO3 आएगा तो ये ऑक्सीजन यहां अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो बताओ क्या बन जाएगा, RCHOH, और यहां क्या बन गया भाई, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये यहां Cr, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां बताओ यहां से हाइड्रोजन ले लेगा ये, क्योंकि यहां ऑक्सीजन पर ये पॉजिटिव लगा देता हूं, यहां नेगेटिव मान लेता हूं, ये लो यहां आपका ऑक्सीजन माइनस ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, बताओ यही हो जाएगा। अब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना नहीं सकता तो यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेट। जैसे डीप्रोटोनेट होगा ये हाइड्रोजन तो ये O- जो होगा इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और क्या बन जाएगा, RCH, यहां से क्या हो जाएगा CHOH, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये OH, और यहां क्या बन जाएगा भाई आपका, ये ऑक्सीजन, ये Cr डबल बॉन्ड O, यहां आपका ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड O, ये आपका फॉर्म हो जाएगा। अब वापिस देखो यहां पर भी क्या हुआ था, जैसे ही आपके पास ये फॉर्म होता है तो यहां से ये ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन क्या लेता है, ये अपने यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो आपके पास CH है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, CH+ ले लेता है, यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होते हैं, इसको बाहर कर देते हैं, और यहां से क्या बन जाता है, R, ये कार्बन डबल बॉन्ड O और OH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो मैंने कहा ये फॉर्मेशन नहीं करवा ना, ये फॉर्मेशन करवा देता है, और अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो वो एल्डिहाइड तक ही रुक जाता है। इसीलिए जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो एल्डिहाइड बनाते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा तो बताओ वो क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। अब बात करें अगर कीटोन की बात करता हूं तो कीटोन में भी बताओ सेम, यहां सेकेंडरी अल्कोहल, ये क्या था, प्राइमरी अल्कोहल था। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूं, 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूं, 2 डिग्री अगर अल्कोहल ले लेता हूं तो 2 डिग्री अल्कोहल में बताओ ये सेम रिएक्शन होती आ रही होगी। बताओ यहां से ये प्रोसेस अगर मैं 2 डिग्री कर दूंगा तो बताओ इस हाइड्रोजन की जगह बस R ग्रुप ही जोड़ना है, कि मतलब यहां 2 हाइड्रोजन है, इसकी जगह में क्या करना पड़ेगा, RCHR और OH। बताओ यही तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो यहां बताओ इस हाइड्रोजन की जगह में क्या कर दूंगा, यहां R ग्रुप ले लूंगा तो मेरा सेकेंडरी बन जाएगा R, यहां से आपका क्या हो गया, ये हाइड्रोजन और ये R ग्रुप, और यहां ऑक्सीजन, ये Cr डबल बॉन्ड O और OH। बताओ यही हो जाएगा भाई। यहां से क्या करेगा, ये आपका यहां से हाइड्रोजन लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको बाहर कर देगा। अब बन क्या जाएगा, देखो यहां R और C डबल बॉन्ड O, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर मैं इसका ओवर ऑक्सीडेशन की बात करूं, भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो क्या आगे रिएक्शन नहीं करेगा, आगे रिएक्शन बताओ करेगा, तो यहां डायोल बनाएगा, डायोल बनाएगा तो यहां बताओ यहां पर भी आपका वापिस हाइड्रोजन चाहिए निकलने के लिए, पर बताओ क्या इसके पास हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन ही नहीं होगा। और बताओ अगर हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो क्या ये रिएक्शंस हो पाएगी, तो हम कहेंगे रिएक्शंस ही नहीं हो पाएगी आगे। इसका मतलब यहां ओवर ऑक्सीडेशन करने की भी सोचे तो यहां इसके पास आगे हाइड्रोजन की जो जरूरत पड़ेगी, जो रिमूव करना पड़ेगा, वो हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि उसकी जगह कार्बन आ चुका है। तो अगर कार्बन आ चुका है तो वो आपके रिएक्शंस नहीं करने देगा, और रिएक्शंस नहीं होगी आगे तो आपका कीटोन तक ही रह जाएगा, चाहे वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। अगर ट्रसरी में अल्कोहल की बात करूं तो ट्रसरी में आपको खुद समझ में आ गया होगा कि यहां से ये हाइड्रोजन जो है इसको रिमूव होगा, तभी क्या होगा भाई, यहां आपके पास ये OH जो होगा ये आगे ऑक्सीडेशन हो सकता है। पर बताओ ट्रसरी जो अल्कोहल होगा उसके पास तो यहां 3 R ग्रुप जुड़े रहेंगे, मतलब यहां इस कार्बन की, क्योंकि अल्फा कार्बन में मिनिमम एक तो हाइड्रोजन चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए,
ये अगर अल्फा कार्बन है तो इस कार्बन के ऊपर जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है उसके कार्बन में मिनिमम एक हाइड्रोजन तो अवेलेबल होना चाहिए। यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है और हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो बताओ ये हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इसका मतलब आपके पास इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि यहां आपके पास जो भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो एल्डिहाइड तक रोक देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो, और अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या होता है एसिड तक रिएक्शंस को करवा देता है, ओवर ऑक्सीडेशन करवा देता है। ठीक है, फटाफट बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, फटाफट बोलो भाई, क्या यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है, फटाफट बोलो। देखो सीओडी का मतलब होता है सीओडी के साथ पीपीएच3 जुड़ा हुआ था भाई, फॉस्फोरस पीपीएच3, ठीक है अर्सा, पीपीएच3 जुड़ा हुआ। सीओडी जो होता है वो होता है साइक्लोऑक्टाडाइन, सीओडी जो होता है वो होता है साइक्लोऑक्टाडाइन, सीओडी जो होता है भाई वो होता है साइक्लोऑक्टाडाइन, ये स्ट्रक्चर होती है सीओडी की, ये स्ट्रक्चर होती है सीओडी। ठीक है, अभिषेक अभी स्टार्ट हुई है क्लास, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, मैकेनिज्म आपको सब कुछ बता देती है, हर चीज एक्सप्लेन करके दे देती है। देखो सौरभ मैं भी तो यही कह रहा हूं भाई, दो कार्बन, एक ही कार्बन पे ऊपर दो OH जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं क्योंकि 4 मेंबर की रिंग बन जाती है वहां, एक ही कार्बन होता है, अगर एक ही कार्बन पे दो OH बन जाते हैं तो यहाँ 4 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन होता है इस टाइप से, ये 4 मेंबर का थोड़े से इंटरेक्शन, तो 4 मेंबर की रिंग जो होती है अनस्टेबल होती है, और अनस्टेबल होने की वजह से एक ही कार्बन पे दो OH से यहाँ स्टेबल नहीं होते हैं। पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कोई जबरदस्ती उसको दो OH बना देता है, क्योंकि जो पावरफुल होता है वो जबरदस्ती भी कर सकता है ना, तो यहाँ ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जबरदस्ती करते हैं उस एल्डिहाइड के साथ कि भाई तुझे दो OH में जाना पड़ेगा, दो OH में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सौरभ, ओके भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ फर्स्ट स्लाइड लिख दी भाई, ओपन कर दिया फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ, अब हम बात करते हैं इसके, सबसे पहले ये चीज तो देख लिया कि हमने कि यहां जितने भी ये आपके पास क्रोमियम बेस, देखो यहां सिंपल मैंने एक ही CrO3 लिया है, सब में CrO3 अवेलेबल है, मतलब ये जितना भी क्रोमियम बेस की रिएजेंट है सबके साथ यही कहानी होने वाली है, सभी क्या करने वाले हैं आपका एल्डिहाइड तक लेके जाएंगे। तो एल्डिहाइड तक लेके जाएंगे तो अब यहां से मैं थोड़ी सी जो मोस्ट कॉमन जो चीजें पूछी जाती हैं इससे रिलेटेड वो बात कर रहा हूं पीसीसी और पीडीसी की, क्योंकि मैंने कहा जो जर्नली पूछा जाता है रिएजेंट वो पीसीसी और पीडीसी के बारे में ही पूछा जाता है। तो पीसीसी एंड पीडीसी की बात करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मैंने कहा कि ये क्या करते हैं, कोई भी रिएजेंट हो चाहे, ये क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास जैसे ये सिंपल अल्कोहल दे दिया, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल दे दिया और ये मान लो प्राइमरी अल्कोहल, और यहां मैंने कोई भी डाल दिया, पीसीसी डाल दिया, यहाँ पीसीसी डाल दिया, उसके साथ CH2Cl2 डाल दिया, ये सोलवेंट ले लिया। तो बताओ ये क्या करेगा, यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बना देगा, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बना देता है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड। सिंपल ये रिएक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका ये क्वेश्चन दे दिया, यहां कह दिया गया कि यहां आपके पास क्या डाल दिया, NaBH4CeCl3 डाल दिया। ठीक है, ए प्रोडक्ट बनता है इससे। दूसरे में डाल दिया यहां आपके पास डाइबेल H, ये डाल दिया, कह दिया बी प्रोडक्ट बनता है। और तीसरे में यहां डाल दिया H2PDC, यहाँ सी प्रोडक्ट बनता है। और फोर्थ में यहां डाल दिया PDCC, PCC या PDC डाल दिया ये लोग, और डी प्रोडक्ट बनता है। ऐसे मल्टी, जब भी रिएजेंट पूछे जाते हैं तो हमेशा मल्टीपल स्टेप क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
देखो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे क्या करेगा, आपको सबस्ट्रेट लिख देगा और रिएजेंट लिख देगा और इस तरह से कहेगा ए बी प्रोडक्ट ऐसे क्या बनेगा, मल्टीपल स्टेप बना करके, और कहेगा बताओ ये डी क्या बनेगा, इस तरह से पूछ सकता है। या फिर क्या करता है, आपको सबस्ट्रेट भी लिख के देगा और प्रोडक्ट भी लिख के देगा और बीच में रिएजेंट नहीं लिख के देता है और कहेगा ये आपका सबस्ट्रेट का जो कन्वर्जन हुआ है प्रोडक्ट में कौन सा जो रिएजेंट की वजह से होंगे, कौन कौन से रिएजेंट, और ये जो ये कन्वर्जन होगा ये मल्टीपल स्टेप होगा। तो 4 ऑप्शन बना करके लिखेगा, उसमें सारे जो जो रिएजेंट यूज किए हैं उनमें से एक आपको चूज करना पड़ेगा कि किन किन रिएजेंटों की वजह से ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास देखो NaBH4CCl3 क्या है, आपका लूचे रिएजेंट। बताओ क्या करता है, अल्फा बीटा को स्कोर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, इसका क्या कर देगा, यहां से ऑक्सीडेशन कर देगा ना, सॉरी रिडक्शन कर देगा। बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या कर देगा, इस OH कीटोन को OH में कन्वर्ट कर देगा। बताओ ये आपका एस्टर था, इसको किसमें, OH के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां देखो क्या है, डाइबेल एच, बताओ सेकंड स्टेप में डाइबेल एच दे रखा है, एस्टर को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड के अंदर। क्या कर देगा भाई, एस्टर को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ये एस्टर को एल्डिहाइड में। अब क्या डाल रखा है, H2PDC, अब क्या डाल रखा है, H2PDC। बताओ H2PDC क्या करेगा, इस एल्कीन को रिड्यूस कर देगा, इस एल्कीन को बताओ रिड्यूस कर देगा, यहां क्या बना दिया OH, ये आपका क्या रह जाएगा एल्डिहाइड, और अब यहां क्या डाल दिया PDC क्या करेगा बताओ, ये आपके पास जो सेकेंडरी अल्कोहल इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन के अंदर, किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन के अंदर। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहां जो आपका PCC होता है और PDC होता है, तो PCC के अंदर क्या होता है, HCl होता है। तो HCl अगर होता है तो ये बताओ क्या कर सकता है, कोई भी जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। बताओ उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। जैसे मैंने क्लीवेंसन में थोड़ा समझाया था एसिड सेंसिटिव ग्रुप के बारे में, मैंने कहा था कि जिंक के पास क्या होता है, HCl होता है, तो वह अपना H+ दे करके जो भी H+ की वजह से अपना ग्रुप चेंज कर सकते हैं उनके ऊपर अपना इफेक्ट डाल सकता है। ऐसे ही यहां पर भी क्या कर सकता है, ये अपना इफेक्ट डाल सकता है, बट यहां पर जो HCl होता है वो किसी भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप पर इफेक्ट नहीं डालता है। देखो ऐसा क्यों होता है कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप के ऊपर क्यों नहीं इफेक्ट डालता, वो बेसिकली ऑलरेडी ही क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका होता है, किसके साथ रिएक्शन करके। जैसे ये आपका PCC है, मैंने कहा कि आपका HCl है, अगर HCl अगर होता है तो वो किस में होना चाहिए, वो अगर HCl प्रेजेंट है तो वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप के ऊपर इफेक्ट डालना चाहिए था हमारे लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि हमने देखा था क्लीमेंसन में भाई उसके पास भी एसिड था तो अपना H+ देख करके वो इफेक्ट डाल रहा था, पर यहां पर भी डालना चाहिए था, ठीक है। पर मैंने कहा यहां PCC के साथ जब एसिड सेंसिटिव ग्रुप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, क्यों नहीं डालता, उसी की बात करते हैं। देखो यहां बेसिकली क्या होता है, आपका HCl जो होता है ये कंज्यूम हो चुका होगा। कैसे कंज्यूम हो चुका होता है, ये आपस में तीनों रिएजेंट ही आपस में रिएक्शंस करके ये PCC का फॉर्मेशन कर चुके होते हैं। मतलब यहां जो आपका HCl था वो इसी CrO3 के साथ ही रिएक्शंस करके कंज्यूम हो चुका है और एल्डिहाइड जो अल्कोहल के पास यहां ऑक्सीडेशन करने के लिए मौका ही नहीं देता है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो चुका होता है, कंज्यूम हो चुका होता है, ठीक है। तो यहां ये बात लिख लेना है कि ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, या मैं कहूं इट कैन यूज कर सकते हैं एसिड सेंसिटिव ग्रुप के अंदर PCC को, क्योंकि यहां ये आपका जो HCl है कंज्यूम हो चुका है। देख पा रहे हो कि यहां रिएक्शन में HCl के साथ रिएक्शंस कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं PDC की। PDC भी क्या एसिड सेंसिटिव ग्रुप के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, नहीं डाल सकता, इसी की बात करेंगे। तो देखो PDC के पास तो वैसे ही एसिड है ही नहीं, यहां कोई एसिड है ही नहीं, और अगर एसिड होगा ही नहीं तो वो H+ दे नहीं सकता, H+ देगा कहां से, और अगर H+ मिलेगा नहीं तो बताओ वो एसिड सेंसिटिव के ऊपर है कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। मतलब अब ना तो आपका PCC को इफेक्ट डाल सकता है ना ही PDC डाल सकता है। तो यहां हम नोट करके पॉइंट लिखते चले करेक्टरिस्टिक्स के अंदर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ PCC की। यहां PCC के करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट हर जगह आपको PCC का रोल पूछ ही लेता है, ठीक है। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे कि इसको भी चाहे PCC और चाहे PDC हो, दोनों में ही आप एसिड सेंसिटिव ग्रुप को यूज नहीं कर सकते हो, ना यूज कर सकते हो उसमें। इट कैन यूज एसिड सेंसिटिव ग्रुप, इट कैन यूज इन एसिड सेंसिटिव ग्रुप, in acid sensitive groups,
जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपके पास ये कोई कंपाउंड दे दिया और यहां पर क्या डाल दिया, ये आपके पास कोई अल्कोहल रख दिया और यहां डाल दी पीसीसी या फिर पीडीसी डाल दिया, तो बताओ ये पीसीसी होगा या पीडीसी हो, बताओ ये क्या करेगा। यहां से हम कहेंगे भाई ये आपके पास अल्कोहल है और अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल है, प्राइमरी अल्कोहल है। बट यहां आपका ओटीएमएस है तो ये OH में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां जो पीसीसी का तो HCl जो है वो कंज्यूम हो चुका है और पीडीसी के पास H+ है नहीं, तो ये आपके पास OTS जो OTMS है इसका OTMS ही रहेगा और ये आपका जो प्राइमरी अल्कोहल था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एल्डिहाइड के अंदर। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया जाए भाई, आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन रख दिया और इसमें कहा जाए कि बताओ यहां पीसीसी डाल दिया, फर्स्ट स्टेप में पीसीसी डाल दिया और सेकंड स्टेप में H+H2O डाल दिया। फर्स्ट स्टेप में क्या डाल दिया, पीसीसी डाल दिया और सेकंड स्टेप में क्या डाल दिया, H+H2O डाल दिया। तो होगा क्या, देखो यहां पीसीसी जो होगा बताओ इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, यहां हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जैसा था वैसा ही एज इट इज रहेगा और ये क्या कर देगा, यहां से ये आपके पास क्या कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल है तो इसको एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और अब क्या डाल रखा है, यहां से H+H2O डाल रखा है और H+H2O डाल रखा है तो आपको पता है कीटोन का प्रोटेक्शन कर रखा है और कीटोन के डी प्रोटेक्शन करवा रहा है, यहाँ H+H2O मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, कीटोन का डी प्रोटेक्शन। तो यहां बताओ वापिस कीटोन आ जाएगा और क्या बना दोगे, यहां एल्डिहाइड, तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है उसके ऊपर ना पीसीसी इफेक्ट डालता है ना ही पीडीसी डालता है। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी किसकी, पीसीसी की। पीसीसी की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं भाई, देखो पीसीसी की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, पीसीसी हो या पीडीसी, ये क्या करता है, 1,4 डायोल conversion of conversion of 1,4 डायोल या 1,5 डायोल या 1,6 डायोल, 1,5 डायोल या फिर 1,6 डायोल, किसमें कन्वर्ट होते हैं, ये सभी लैक्टोन्स या साइक्लिक एस्टर जिसे आप कहते हो, लैक्टोन कहूं या फिर इसी को क्या कहा जाता है, साइक्लिक एस्टर। साइक्लिक एस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं कौन, पीसीसी या पीडीसी। जो भी आपका पीसीसी है या पीडीसी है वो 1,4 डायोल हो या 1,5 डायोल हो या 1,6 डायोल अगर होता है तो ऐसे को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइक्लिक एस्टर। जो ये मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं यही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मोस्ट कॉमनली, क्योंकि ये जो आपका जैसे प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ये चीजें होती है आपको जो 12th पास करके आते हो, जेई वगैरह नीट वगैरह में एग्जाम देते हो उसके लिए होता है। आप हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हो तो कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, उसी से रिलेटेड एग्जामिनर भी क्वेश्चन देता है। वो ये नहीं पूछता है कि भाई पीसी प्राइमरी अल्कोहल देकर के एल्डिहाइड बनवा लिया, सेकेंडरी अल्कोहल देकर के कीटोन बनवा लिया, ये नहीं पूछता है। वो पूछेगा कौन सी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से और इनका स्पेसिफिक रोल क्या है, उन्हीं के बारे में। जैसे मैंने कहा ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप दे देगा, उसके साथ नहीं देगा एसिड सेंसिटिव ग्रुप, इस टाइप से लगा। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या कहा, या तो 1,4 डायोल या 1,5 डायोल या 1,6 डायोल अगर होता है तो उसको लैक्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोन्स के अंदर कैसे कन्वर्ट कर देगा, देखो ये आपके पास मान लेता हूं क्या है, ये कोई 1,4 डायोल रख देता हूं यहां, जैसे ये आपके पास कोई रिंग है, ये आपके पास डायल, और यहां या तो पीसीसी डाल देता हूं या फिर पीडीसी डाल देता हूं, ठीक है, दोनों में से कोई भी। तो ये क्या कर देता है, देखो यहां ये बताओ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया।
ये स्पेशली जो ये केस पूछा जाता है ये नेट के अंदर पूछा जाता है, नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये केस जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार इस केसेस के ऊपर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, क्या क्वेश्चंस आए वो मैं बता दूंगा, अभी क्वेश्चंस करवा दूंगा क्या क्या क्वेश्चंस पूछ चुका है। तो देखो यहाँ ये क्या हो गया, ये आपका 1 2 3 4, तो ये कौन सा हो गया, 1 4 डायल हो गया। आप नंबरिंग करोगे यहां से कि 1 2 3 4 और नंबरिंग करने के बाद यहाँ क्या है 1 4 डायल, इसका मतलब ये कौन सा केस है आपका 1 4 डायल का केस है। और ये क्या कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है, हमें पता है पीसीसी जो होता है या पीडीसी होता है वो ये प्राइमरी अल्कोहल दे रखा है, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड के अंदर। तो यहां से सबसे पहले क्या करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो ये क्या कर देता है, यहां तुरंत यहां क्या कर देता है, अटैक कर देता है, यहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। ये आपका अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर देता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। इंटरनल जो इंटरनल जो रिएक्शंस होती है वो बहुत फास्ट होती है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल की। तो इसी वजह से ये दूसरे को जब करने लगता है उससे पहले ही अटैक कर चुके होते हैं, क्योंकि इंटरनल जो रिएक्शंस होती है बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। यहां से जैसे ही अटैक किया तो बताओ क्या बन गया, यहां पर क्या बन गया, आपके पास कितने मेंबर की रिंग बन गई, देखो 1 2 3 4 और 5 मेंबर की रिंग बन गई। ये आपका बताओ क्या हो चुका होगा, OH, यहां से ये ऑक्सीजन्स, और बताओ ये आपके पास ये कार्बन, ये कौन सा था आपका 2, ये 1, ये कौन सा, ये 3 सॉरी, ये 1 हो गया, और ये आपका 4 और ये आपका 5, बताओ यही हो गया। अब यहां से देखो ये सामने आपका OH दिख रहा है, अल्कोहल दिख रहा है, और अल्कोहल दिख रहा है, तो यही पीसीसी या पीडीसी वापस क्या कर देंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, फर्दर ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होने के बाद यहां क्या बन जाएगा भाई, ये आपके पास कीटोन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया इलेक्ट्रॉन्स। इसी को बोला जाता है साइक्लिक एस्टर या इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसका नाम क्या होता है, देखो यहां कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा, इसके साथ ये क्या होगा, बीटा, और ये क्या होगा, गामा, तो इसे क्या कहेंगे, गामा लैक्टोन्स बोलेंगे, इसे क्या कहेंगे, गामा लैक्टोन्स का नाम देंगे। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर 1 4 डायल आ जाता है, 1 5 डायल होता है या 1 6 डायल होता है, तो वो आपको यहां से इस टाइप का सिस्टम आ जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है कि दोनों को ऑक्सीडाइज करे, दोनों को एल्डिहाइड तक पहुंचा दिया और काम खत्म हो गया, भाई गलत हो जाएगा। ऑप्शंस में जरूर देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको क्या करना है, समझना है इस चीज को कि भाई आपको यहां सिलेक्टिवली एक OH का ऑक्सीडेशन करवाना है, उसके बाद ये OH यहां अटैक करेगा, आपके पास ये सिंपल बनेगा, वापिस फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, और हमें क्या मिल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे और एग्जांपल्स करते हैं, जैसे ये एग्जांपल दे दिया जाए भाई, ये एग्जांपल दे दिया जाए, और यहां डाल दिया जाए वही पीसीसी या पीडीसी, ये क्वेश्चन दे दिया जाए और कहा जाए कि रिएक्शंस करो। तो ये नहीं करना है कि आपको प्राइमरी अल्कोहल दिख गया तो यहां इसको ऑक्सीडेशन कर देना है। देखो यहां समझना है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका मतलब ये 1 4 डायोल का एग्जाम्पल है, और 1 4 डायोल का अगर एग्जाम्पल है तो यहां क्या हो जाएगा, सिंपली ये आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, और जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा तो ये यहां क्या कर देगा, अटैक कर देगा यहां से, ये आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा क्या बन जाएगा भाई, यहां ये आपका OH, यहां ऑक्सीजन्स, और ये बन जाएगा, और यहां से अब ये फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन होने के बाद ये आपका डबल बॉन्ड हो, और यहां आपका फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, गामा लैक्टोन्स बन जाएगा। अब देखो 2-3 बार इसी के पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछ चुका है नेट गेट के अंदर, तो यहां से क्या क्या क्वेश्चंस पूछा था वो भी देख लेते हैं भाई। एक आपके पास यहां बेंजीन रिंग दी हुई थी, यहां आपका OH दे रखा था, ये आपके पास कंपाउंड दे रखा था, ठीक है, और इस कंपाउंड की रिएक्शंस करवा रखी थी पीसीसी के साथ, पीसीसी CH2Cl2 डाल रखा था। ये शायद नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा था, नेट जून 2013 या 11 के अंदर पूछा था, नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा था। ये कंपाउंड दिया था और कहा था कि रिएक्शंस करवाओ पीसीसी के साथ, ठीक है। तो देखो यहां थोड़ी सी समझना होगा इस चीज को कि अगर मेरे पास एक प्राइमरी अल्कोहल दे दिया जाता है और एक सेकेंडरी अल्कोहल दे दिया जाता है तो किसकी रेट ज्यादा होती है, किसकी रेट स्लो होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं थोड़ी रेट की बात कर लेता हूं इस क्वेश्चन से पहले, अगर मैं रेट की बात करूं तो यहां जो रेट होती है वो सबसे ज्यादा होती है बेंजाइलिक कहूं या एलाइलिक, दोनों की इक्वली होती है,
बेंजाइलिक एल्कोहल हो, बेंजाइलिक एल्कोहल या एलाइलिक अगर कोई एल्कोहल होता है, एलाइलिक अगर एल्कोहल होता है तो उसकी इक्वल होती है ऑलमोस्ट। उसके बाद यहां प्राइमरी एल्कोहल की होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल की, और इसके बाद क्या होती है सेकेंडरी एल्कोहल की, सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये होती है रेट का यहां। अब आपके मन में ये भी जरूर सवाल उठ रहा होगा कि सर ऐसा ही क्यों होता है, क्यों बेंजाइलिक या एलाइलिक की सबसे ज्यादा हुई और क्यों सेकेंडरी जो एल्कोहल है उसकी सबसे कम रेट हुई। ये आपने लिख दिया, चलो ठीक हमने मान लिया, पर ये ऐसा होता क्यों है इसी के बारे में थोड़ा हमें बता दो। तो देखो बेंजाइलिक जो एल्कोहल होते हैं या एलाइलिक एल्कोहल होते हैं उसके जो OH होते हैं बहुत ही ज्यादा एसिडिक होते हैं। वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। जितना ज्यादा एसिडिक होगा तो उतनी जल्दी H+ निकाल देगा, जितनी जल्दी H+ निकाल देगा तो उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, CrO3 के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शंस कर लेगा। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि जितने ज्यादा एसिडिक अल्कोहल होंगे तो उसकी इतनी ही ज्यादा रेट होगी। तो यहां से अगर मैं बात करूं एलाइलिक या बेंजाइलिक की, तो मैं कहूंगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा एसिडिक आपके पास अल्कोहल होंगे। बात करें 1 डिग्री या 2 डिग्री, देखो यहां अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो यहां 1 डिग्री अगर अल्कोहल होता है, 1 डिग्री अगर अल्कोहल होता है, ये आपका 1 डिग्री है और ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। तो देखो यहां 2 डिग्री के पास तो क्या होंगे, CH3 होगा। यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपको पता है ना तो प्लस आई इफेक्ट लगता है ना ही माइनस आई लगता है, या मतलब कोई फैक्टर लगाता ही नहीं है। ये ना अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना ही ले सकता है। बट CH3 तो हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, प्लस आई लगाता है, और प्लस आई लगाएगा तो ये क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो बताओ प्लस आई के, जब आपने एसिड बेस केमिस्ट्री मैंने GOC के अंदर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के, या जो भी प्लस आई के फैक्टर होते हैं। तो जितनी यहां प्लस आई होगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ का कम होना ही क्या होगी, रेट का स्लो होना। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इसका प्लस आई ज्यादा होने की वजह से इसका जो OH होगा वो लेस एसिडिक होगा, तो जल्दी से H+ रिलीज नहीं कर पाएगा, और अगर जल्दी H+ रिलीज नहीं करेगा तो उसकी रेट क्या हो जाएगी, कम रह जाएगी। इसीलिए जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं उनकी रेट सबसे स्लो होती है। तो यहां अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां ये क्वेश्चन पूछा था नेट के अंदर, एग्जैक्ट याद नहीं कौन सी ईयर में पूछा था, या तो 11 में पूछा था, 2011 में या 13 के अंदर पूछा था, ये फिक्स है। तो देखो यहां ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये कहा था कि आपके पास रिएक्शंस करो, क्या रिएक्शंस होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा। और इसके साथ एक खास बात इसकी क्या दे रखी थी, एक खास बात इसकी दे रखी थी, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी थी इसकी, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दे रखा था। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रिएजेंट के, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एल्डिहाइड कीटोन के बेस्ड होते हैं। खैर जेम के अंदर तो ये इतनी चीजें इतना डीप में नहीं पूछता है, पर नेट गेट के अंदर इसमें थोड़ा सा काफी डीप में क्वेश्चंस पूछ लेता है, और उसमें वो थोड़ा सा हिंट दे देता है। पर वो हिंट क्या देता है, वो IR की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लिख करके चला जाता है क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर। और IR की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो इतना हिंट मुझे मिल जाता है कि मुझे मैकेनिज्म को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सीधा ऑप्शन पे टिक करने का मन कर जाता है। कैसे टिक करोगे वो भी देख लो। देखो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास यहां से इसकी भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताऊं कितनी दी हुई थी, पर छोटी सी चीज आपको ध्यान रखना है, आपको जब IR पढ़ाया जाएगा तो आपको सारी चीजें बताई दी जाएंगी, पर यहां रिएजेंट से रिलेटेड मैं थोड़ी सी चीजें IR की बात कर रहा हूं। IR में जब भी क्वेश्चंस होगा तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर नेट गेट के अंदर IR की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है, IR की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो IR की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जो आपका कार्बोनिल होता है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लिख दी जाती है। तो देखो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस कार्बोनिल की, यहां अगर एल्डिहाइड होता है जैसे RC≡H होता है, तो आपने पढ़ी होगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो CO की होती है वो लगभग होती है 1720 से 1730 पर सेंटीमीटर, 1720 से 1730 पर सेंटीमीटर, ये एल्डिहाइड की होती है। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना इस चीज, नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जेम के अंदर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर वो रिएजेंट में इन्वॉल्व नहीं करता है, वो अलग से IR का क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड। ठीक है, यहां 1720 से 1735-30 तक ऐसे होती है। और अगर मेरे पास कीटोन होता है, क्या होता है भाई, कीटोन होता है, ध्यान से एक एक पॉइंट सीख लेना है। अगर कीटोन आ जाता है
तो कीटोन की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1700 से 1715 पर सेंटीमीटर, 1700 से 1715 पर सेंटीमीटर तक। और अगर मेरे पास क्या होता है, कोई भी कॉन्जुगेटेड कीटोन होता है, कोई भी कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड हो चाहे कॉन्जुगेटेड कीटोन, इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है CO की, वो होती है लेस देन 1700 पर सेंटीमीटर। मतलब 1700 सेंटीमीटर से पर सेंटीमीटर से कम होगी किसकी, एक कॉन्जुगेटेड, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कॉन्जुगेटेड कीटोन हो। एक छोटा सा और मैं यहां लिख देता हूं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इसमें जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं भाई, ध्यान रखना इन पॉइंट्स को, यहां लिख देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे कर लेंगे हम। अब देखो यहां लिख देता हूं कि यहां आपका अगर कोई लैक्टोन्स बन जाता है, कोई भी लैक्टोन्स हो, उसकी इस लैक्टोन्स ही साइक्लिक एस्टर, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लगभग जो होती है वो 1760 से 1770 है। कितनी होती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO, वो होती है भाई यहां 1760 से 1770 पर सेंटीमीटर। ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखनी है इन चारों कंपाउंड्स की। ये बहुत इजी काम कर देती है रिएक्शंस के लिए रिएजेंट में। कैसे इजी कर देंगे, देखो यहां ये आपके पास मैंने कह दिया इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ये होती है। आपको इसके अंदर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो गिवन थी CO की वो थी 1680 पर सेंटीमीटर। वो कितनी लिखी हुई थी क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूं, ये नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा था और उसमें लिखी थी 1680 पर सेंटीमीटर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। बताओ 1680 सेंटीमीटर पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दिखते ही, सॉरी यहां 1680 का नाम आ रहा है क्या, 1760 पर सेंटीमीटर, और 1760 पर सेंटीमीटर यहां स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दिखते ही मुझे ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहां क्या है, लैक्टोन्स अवेलेबल है। यहां क्या बनेगा, लैक्टोन्स होगा, क्योंकि लैक्टोन्स की ही यहां हो रही है 1760 से 1770 तक, तो यहां क्या होगा, आपका लैक्टोन्स आएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन देखो, यहां मुझे एक चीज समझ में आ गई डायरेक्ट, देख कोई मैंने मैकेनिज्म नहीं, अगर मैं PCC के बारे में नहीं जानता, किसी के बारे में नहीं जानता, बस मुझे इतना पता चल गया, ना तो एल्डिहाइड होगा ऑप्शन के अंदर, ना कीटोन होने वाला है, ना ही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, और होने वाला क्या है आपका लैक्टोन से। इसका मतलब ये रिएक्शन जो हो रही है वो क्या बनाएगा, लैक्टोन बनाएगा। तो ऑप्शंस में जरूर आपके पास ऐसा होगा, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, एक ही लैक्टोन बनाकर दे देते हैं, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑप्शन के अंदर मिलेंगे। तो इसका मतलब 2 से 3 ऑप्शन तो आपको यहां से IR की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखते ही मुझे समझ में आ गया कि ये तो होने वाले ही नहीं है। अब इससे बनेगा क्या, उसकी भी बात कर लेते हैं। यहां इससे बनेगा क्या, देखो यहां इसे बनेगा क्या भाई, यहां लिख देता हूं। ये क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा नेट के अंदर पूछा गया था, नेट के एग्जाम में क्या क्वेश्चन था, ये आपके पास बेंजीन रिंग थी, ये आपका OH गिवन था, ये आपके पास कहानी थी, यहां PCC CH2Cl2 दे रखा था। बताओ अब इस क्वेश्चन का तो कुछ रोल नहीं रहा ही नहीं। बताओ यहां आपके पास ये सेकेंडरी, ये क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल है, और ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। हमें पता है बेंजाइलिक जो अल्कोहल है उसकी रेट ज्यादा होगी, तो इसकी रेट ज्यादा होगी, तो बताओ क्या होगा, ये आपके पास कीटोन बन जाएगा। बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा। 1 2 3 4, तो यहां देखो 1 2 3 4, ये आपके पास बन गया, ठीक है। अब देखो यहां कौन सा था, ये आपका 1 2 3 4 और 5, मतलब 1,5 डायोल दे रखा है। यहां कौन सा दे रखा है, 1,5 डायोल, और 1,5 डायोल है, तो बताओ ये आपका अल्कोहल यहां अटैक कर देगा। ये अल्कोहल अगर अटैक कर देता है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा भाई, यहां OH हो जाएगा। नहीं पता चलता है कि कौन सा ग्रुप कहां जा रहा है, तो आप नंबरिंग कर लिया करो, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। तो ये कौन सा था, 5 के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा 6, और 6 के साथ बगल में कौन है भाई, 1 के साथ 2, और 2 के साथ बताओ कौन है, ये आपका 3, और 3 के साथ ये 4, और ये आपका जुड़ा हुआ, मतलब एक 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। कि मैं इसको रफ करके लिख देता हूं यहां, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शंस हो जाएगी, यहां आपका OH था,
ये आपका लैक्टोन्स था, ठीक है। ये आपका कुछ बन जाएगा, यहाँ कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो ये आपका 6 दे रखा था, ये 1 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये आपका 5 दे रखा है, ठीक है। ये 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से बताओ क्या हो जाएगा, आपका पीसीसी वापिस इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, कीटोन के अंदर। यहां से कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये आपका कीटोन के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट। एक कार्बन मिस हो गया क्या यहाँ, ये पीएच, ये 5 हो गया। ये 5 कार्बन थोड़ी बन सकते हैं, यहाँ अटैक किया तो ये ऑक्सीजन हो गया, तो ये तो सेकेंडरी बनेगा बिल्कुल। यहाँ से ये 3 हो गए तो 4 कार्बन बनेंगे। एक कार्बन यहाँ अच्छा इसका यहाँ जुड़ रहा है, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये कार्बन कहाँ जुड़ा हुआ है, इसको रिंग कोई गलत बना दी भाई हमने। यहां से क्या बन गया भाई, आपके पास ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन के बगल में कौन है आपका 5 नंबर जुड़ा हुआ है, ये OH 5 नंबर, 5 के साथ ये 4 जुड़ा हुआ है, 4 के साथ ये 3 जुड़ा हुआ है, 3 के साथ ये 2 जुड़ा हुआ है, 2 के साथ ये 1 जुड़ा हुआ है, और 1 के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 1 ऑक्सीजन के पास ये बेंजीन, यही जुड़ा हुआ है। बताओ तो यहां पर क्या था आपके पास, ये आपका सिस्टम बन गया। अब देखो यहां से आपका ये तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है, ये नहीं बन रहा है, तो यहां होगा क्या, इसके पास देखो यहां से तो अब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये ट्रसरी आपके पास क्या बन गया, OH बना है, ठीक है। तो अगर ट्रसरी OH बना हुआ है तो ये यहां से रिएक्शंस नहीं होगी, तो कहां से होगा रिएक्शंस, आपका इसको ऑक्सीडाइज करवा देंगे, क्योंकि वो हिंट देके गया था यहां से। हाँ ये बात, यहां से क्या हिंट देके गया था वो भी देख लेते हैं भाई, कि यहां से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में देखे गया था हमें। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखे गया है, इसका मतलब वो यहीं तक रिएक्शंस नहीं रोकनी है, क्योंकि यहां इसमें देखो यहां स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो यहीं तक रिएक्शंस रुक जाएगी, इसका ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, क्योंकि ये ट्रसरी आपके पास एल्कोहल है, इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये ट्रसरी एल्कोहल है। तो यहां से हिंट हमें क्या देखे गया था कि भाई यहां से लैक्टोन्स बनाना है आपको, और लैक्टोन्स कब बनेगा, जब आपका इसको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, इसको इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तब आपका कहीं जाकर के क्या बनेगा, यहां लैक्टोन्स बनेगा। तो अब यहां से देखो, यहां सबसे पहले ये इसमें यहां क्या था, ट्विस्ट था, ये आपका OH और यहां आपका एल्डिहाइड इस क्वेश्चन के अंदर, और ये जाकर के यहां क्या कर देता है, आपके पास रिएक्शंस करवा देगा। तो यहां क्या बन जाएगा, ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये आपकी 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो गया, ये आपका OH। और अब यहां से क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहां से ये ऑक्सीजन हो गया, ये आपका यहां से कीटोन बन जाएगा। तो ये आपका ट्विस्ट था यहाँ, कि ये जो लैक्टोन्स है इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है, इसमें क्या हो गया 1780, इसीलिए इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी गिवन थी। ये यहां से, क्योंकि आपको कहां तक रिएक्शन करवानी, लैक्टोन्स तक, तो आपको ऑप्शन में अगर यहां से रेट के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपको यहां से यही मिलेगा, आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारा लैक्टोन मिलेगा नहीं, तो हमारी IR के साथ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि आपको यहां से जो मैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लिखवाई है, यहां से ये जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लिखवाई है, ये कौन सी, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो मैंने लिखी है, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखनी है, जो आपको कहां तक लेके जाएगा, प्रोडक्ट तक। आपको यहां आपको ऑप्शंस देखने हैं, अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखनी है तो ऑप्शंस दिखते ही आपको समझ जाना है कि कौन सा प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये किसके बेस्ड दिया था, इसीलिए यहां स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि यहां ये लैक्टोन तक नहीं जा पा रहा था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। ये नेट के एग्जाम पूछा था, एक और क्वेश्चन पूछा था नेट के एग्जाम में, वो भी देख लेते हैं भाई। वो क्वेश्चन क्या था, ये भी नेट के एग्जाम में पूछा था, क्या दे रखा था, कहा था सिस ब्यूटीन है 1,4-डायोल, सिस ब्यूटीन 1,4-डायोल दे रखा था, और उसकी रिएक्शंस करवा रखी थी। पहली स्टेप में यहां लिखा था CH2I2 और जिंक कॉपर,
और सेकंड स्टेप में लिखा था यहां पीसीसी, यहां CH2Cl2। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा था। तो देखो इसमें क्या कहा था, ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शंस आपको जब आपको कार्बीन पढ़ाया होगा या मान लो नहीं पढ़ाया तो पढ़ाया जाएगा कार्बीन, तो उसमें ये रिएक्शंस होती है, इसको बोला जाता है साइमन स्मिथ रिएक्शंस। इसके अंदर ये क्या जनरेट करके देता है, ये जब तक आपको अगर मान लो पढ़ी हुई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी हुई है तो आपको थोड़ी देर के लिए याद रख लेना होगा। जब आपको ये पढ़ाई जाएगी साइमन स्मिथ रिएक्शंस, तब इसकी कैसे मैकेनिज्म होती है, कैसे कार्बीन जनरेट होती है, वो सारी चीजें कार्बीन के अंदर आपको पढ़ा दी जाएगी, किसके साथ सिलेशन करेगा, किसके साथ नहीं करेगा। तो ये हमें क्या देती है, यहाँ CH2 कार्बीन जनरेट करके देता है। ये क्या देता है, जो ये आपके पास CH2I2 जिंक कॉपर होता है, ये कार्बीन जनरेट करके देता है। और इस कार्बीन की यहाँ खास बात क्या होती है कि अगर सिस एल्कीन है तो CC बनेगा, और ट्रांस होगा तो सिस ट्रांस दोनों बन जाते थे। यही तो है, आप कार्बीन पढ़ते थे, यही तो है। तो यहाँ देखो सिस कार्बीन दे रखा है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि यहाँ आपका ये एल्कीन दे रखी है और ये आपका 1,4 पे डायोल, 1 2 3 4 सिस एल्कीन, सिस ब्यूटीन और 1,4 डायल, ये आपके पास सबस्ट्रेट दिया है। अगर सिस एल्कीन दे रखी है तो आपके पास क्या होगा, सिस ही प्रोडक्ट बनेगा। ये आपके पास इनसेशन जो होता है कार्बन के अंदर पढ़ा होगा, कार्बन अगर नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा थोड़ी चीजें याद भी रख लेनी चाहिए, जब तक आपको कार्बन नहीं पढ़ाया जाता है तब तक इन चीजों को याद रख लो। सबसे पहले इस रिएजेंट का ध्यान रखना, ये कौन सी होती है, साइमन स्मिथ रिएक्शन होती है। और ये क्या जनरेट करके देता है, हमें कार्बीन जनरेट करके देता है। क्या जनरेट करता है भाई, कार्बीन। और कार्बीन के साथ अगर मैंने क्या कहा, ये कार्बीन बनेगी तो ये पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड के अंदर ये CH2 जो कार्बीन होती है इंसर्ट कर जाती है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और इस पाई बॉन्ड के साथ यहां इंसर्ट कर जाती है। ये जो बनती है, अगर सिस आपके पास एल्कीन गिवन है तो सिस ही कार्बीन बनाएगा, ये साइक्लो जो प्रोपेन बनाएगा ये सिस ही जोड़ेगा, और अगर ट्रांस है तो सिस ट्रांस दोनों मिलते हैं। तो यहां देखो ये आपका पाई बॉन्ड था तो इसके अंदर क्या कर देता है, इंसर्ट कर देता है। तो सबसे पहला यहां साइमन स्मिथ रिएक्शंस होगी, मतलब ये कार्बीन होगी, सिस है तो यहां सिस ही प्रोडक्ट बनाएगा। ये आपका यहां सिस ही प्रोडक्ट बनाएगा। यहां आपका चाहे इस दोनों हाइड्रोजन को आप बिलो लिख दो चाहे अबो लिख दो, पर सिस होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सिस होना चाहिए। अब यहां से जो आपके पास ये बन गया है, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहां पीसीसी डाल ही रखा है, पीसीसी डाल रखा है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 1 2 3 और 4 होगा। तो यहां पर क्या होगा, ये आपके सबसे पहला काम क्या होगा, इसको एल्डिहाइड बनाएगा, इसको एल्डिहाइड बना देगा। ये आपका बिलो दी प्लेन, ये भी बिलो दी प्लेन होगा, और ये आपका OH, ये OH हो जाएगा। अब यहां से क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, यहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देगा। जैसे ही ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो यहां क्या आ जाता है भाई, ये आपका OH हो जाएगा, यहां ऑक्सीजन हो जाएगा, ये आपके पास बिलो दी प्लेन हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया। अब यहां से इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ये भी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहां से कीटोन, ये आपका ऑक्सीजन, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहां से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फटाफट बताओ, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, फटाफट बोलो भाई, क्या यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है, बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है। हो चुका है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, हो चुका है। तो ये चीजें आपको पता ही होंगी। ठीक है, ये साइमन स्मिथ, बताओ फटाफट बोलो भाई, यहां तक समझ में आ गया है। स्टीरियो, हाँ बिल्कुल स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। अगर सिस का एल्कीन दे रखी तो सीसी प्रोडक्ट बनाएगा, और ट्रांस दे रखा है तो ट्रांस और सिस दोनों बना देता है, वो ध्यान होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है स्लेस, अगर कोई नहीं पढ़ा है तो मैंने इस साइड में बता दिया भाई, मैं मान के चलता हूं नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चंस, पर ये नेट के एग्जाम में दिया हुआ था तो इसमें हम ये छोड़ थोड़ी नहीं सकते थे भाई, ये किस स्टेप को हटा देंगे, तो ये साथ ही बता दिया। मैंने कहा ये साइमन स्मिथ रिएक्शन है, नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ा दिया जाएगा। कार्बीन के अंदर ये हमें क्या जनरेट करके देता है, ये कार्बीन जनरेट करके देता है, और कार्बीन का काम होता है पाई बॉन्ड के अंदर इंसर्ट करना, तो ये इंसर्ट कर देता है। मैंने कहा सिस अगर एल्कीन होती है तो सीसी बना देता है, ट्रांस होती है तो ट्रांस और सिस दोनों बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, बताओ ऑल क्लियर। हाँ बिल्कुल साइमन स्मिथ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पॉइंट बताए नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो थोड़ा नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक मैंने क्या नहीं किया है, आपका 3 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात ही नहीं की है।
इसी के करैक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं पीसीसी की। तो 2 करैक्टरिस्टिक्स की बात कर चुका हूं, तीसरा करैक्टरिस्टिक्स आता है इसका। अभी तक मैंने क्या नहीं किया है, किसी भी 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन की बात ही नहीं की है। तो कैसे, अगर मान लो 3 डिग्री अल्कोहल दे भी दिया जाता है तो क्या उसका ऑक्सीडेशन करना पॉसिबल है या नहीं है? तो हम कहेंगे बिल्कुल ऑक्सीडेशन करना तो पॉसिबल है, पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल कब होगा, कौन सी कंडीशंस में होगा, वो भी हमें देखना जरूरी होगा। यहाँ कौन सी कंडीशंस में होगा वो भी देखना जरूरी होगा। यहां देखो सबसे पहले लिख लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। इसी की भाई तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है, अलग नहीं है, ये पीसीसी की ही तीसरी है। 2 कैरेक्टरिस्टिक बता चुका हूं। देखो यहां पहली क्या थी हमारे पास कि ये क्या होते हैं, स्टील आपके पास एसिड सेंसिटिव में यूज कर सकते। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि ये एसिड सेंसिटिव में यूज कर सकते। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास, यहां है आपके पास ये कन्वर्जन 1,4 डायल हो, 1,5 डायल हो या 1,6 डायल होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है, यहां पीसीसी भी हो सकता है, पीडीसी भी हो सकता है। जो पीछे वाला लिखा था, जो पीछे था साइक्लिक वाला इलेक्ट्रॉन्स बना रहा था, पीसीसी हो सकता है, पीडीसी। पर ये बात ध्यान रखना नेट गेट वाले बच्चों, यहां आईआर की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो मैंने लिखी है, ये बात ये याद रख लेना है बस। इस आईआर की कई सारे क्वेश्चंस के अंदर आईआर की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दे देता है, तो उस आईआर की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से हमें क्या एक्सपेक्ट करना है वो देखना है बस। ठीक है, आगे बताऊंगा, इसमें कई सारे क्वेश्चंस देता है आईआर के, तो आगे भी करवाऊंगा आईआर के देकर के क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछता है, तो डायरेक्ट देखते ही पता चल जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री। अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास यहां एक प्राइमरी ये 3 डिग्री अल्कोहल है और इस 3 डिग्री अल्कोहल का मुझे ऑक्सीडेशन करवाना हो, तो देखो इसका ऑक्सीडेशन करवाना तो पॉसिबल होगा नहीं पीसीसी के से, क्योंकि यहां हाइड्रोजन ही नहीं है। पीसीसी में देखा है CrO3 को उसके जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उस कार्बन पे हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब यहां पीसीसी तो नहीं करता है, यहां डाला जाता है कॉपर मेटल डाला जाता है और हाई टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री या 350 डिग्री टेम्परेचर डाला जाता है। तो वो क्या कर देता है, इसको एलिमिनेशन कर देता है, इसको एलिमिनेट कर देता है, H2O की फॉर्म में डिहाइड्रेट करवा देता है, बाहर निकाल देता है यहां से और एक एल्कीन बना देता है। यहां से H2O निकाल देता है और यहां से क्या जनरेट कर देता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। और बताओ यहां से हाइड्रोजन निकला है, ऑक्सीजन हटा है, यहां से आपका हाइड्रोजन, तो ये आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन करवा देता है, मतलब ये एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। एक नॉर्मल 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन के अंदर यहां कन्वर्ट करने के लिए रिएजेंट यूज करते हैं, एलिमिनेशन कर देता है, सिंपल ये समझ सकते हो। ठीक है, पर अगर यहां क्या आ जाता है, ये आपका फर्स्ट केसेस था, यहां में इसी में अगर सेकंड केस की बात करूं, अगर क्या कर दिया जाता है, कोई एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल दे दिया जाता है, ये क्या है, एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल दे दिया जाता है और उसकी रिएक्शन पीसीसी के साथ कर दी जाती है। मैंने क्या कहा, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल दे दिया जाता है और उसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी जाती है, पीसीसी के साथ कर दी जाती है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन करवा देता है और ऑक्सीडेशन से हमें ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। किसका करता है, एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल। अगर एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल दे देता है तो उसका पीसीसी के साथ रिएक्शंस करवाने पर क्या बन जाता है, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है। कैसे बनता है वही भी देखते हैं। देखो इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि भाई कैसे बनता है, कैसे बनता है उसी की बात कर लेते हैं थोड़ी। देखो यहां मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म की सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपके पास ये कोई अल्कोहल दे रखा है, ये कोई 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है, तो बताओ पीसीसी होगा तो उसके पास क्या होगा, CrO3 होगा, ये CrO3 ले लिया हमने। तो ये क्या करेगा, इसका ये ऑक्सीजन यहां अटैक करता है और यहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, यही बनेगा। बताओ यहां से जैसे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो बताओ क्या बन जाएगा भाई, यहां ऑक्सीजन और इसके साथ CrO3, ये आपका डबल बॉन्ड हो और यहां आपका O माइनस या OH ले लेगा, यहां से H+ लेकर के किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, ये OH की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेशन हो चुका होता है। ठीक है, अब देखो नेट के बच्चों को तो मैंने यहाँ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ा दिए हैं, पर जैम के बच्चे जो है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस नहीं पढ़ी है। तो ये जो रिएक्शंस होती है ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के थ्रू होती है। एक आपके पास जब मैं रिएक्शंस पढ़ाऊंगा तो उसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ एक 3,3 सिग्मा ट्रोपिक नाम की रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक नाम की रिएक्शंस।
क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसको, इसीलिए इसकी मैकेनिज्म बता। यहां से 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस पढ़ाऊंगा जब पेरिसाइक्लिक पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो 3,3 सिग्माट्रोपिक में क्या होता है, यहां दो एलाइलिक सिस्टम होते हैं, दो आपके पास एलाइलिक सिस्टम होता है। इसमें किस किस कौन कैसा सिस्टम होता है, एलाइलिक सिस्टम, मतलब कुछ इस टाइप का सिस्टम होगा भाई, इस टाइप का ये एलाइलिक सिस्टम। बताओ ये आपका एलाइलिक कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन है। देखो यहां अगर किसी एल्कीन के बगल वाला जो कार्बन